तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे नस्ली धूप को फेंका जाता है, लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उन सबको इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मछली पकड़ने में ध्यान दिया जा रहा था। तभी उसके कांटे में गोल्डन फिश पकड़ी जाती है, जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा ने बीड़ू। फिर क्या पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, अब वो मिलेगी कैसे? और जी हाँ, उसने उस नस्ली धूप पर ही उस मछली को पका दिया था, जिसे देखकर बीच टेमिंग के बंदे तो पूरे के पूरे हिल जाते हैं कि इसकी माँ का ये धूप उस पर काम क्यों नहीं कर रहा बे? हद है, उसे तो अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो तो साला उस पर मछली पका रहा है। ना 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 ना, एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कहीं ये डी माल तो नहीं है ना। और उसे जलाकर सूंघने लगता है, जिसे देखकर बगल वाला बंदा भी बोलता है कि साले सीनियर तो हर माई के, ये तू क्या कर रहा है? तभी इकोंग उस मछली को मस्त खाते हुए झाड़ियों में नोटिस करता है कि नाइस कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। अब आते उन लोगों पर जहाँ पर धूप सूंघने के कारण सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे। तभी सीन चेंज होता है कुछ चींटियों पर, जिसे कोई तो खाना खिलाया जा रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि अपनी जियाओ थी, जो कि चींटियों को खिलाते हुए बोलती है कि मास्टर ने कहा था कि ये बंस कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है, तो क्यों ना तुम सभी ट्राई करके देखो। हाँ क्या बोलते हो? तभी पीछे से बीच टेमिंग का यंग मास्टर आते हुए बोलता है, अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो साला चच्चा इकोंग तुम्हें खाने के लिए सिर्फ बंस देता है, अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो रहा है तुम जैसे बिष्टों का। और ये सुनने के बाद उधर तोता भी चिल्लाया जा रहा था कि हाँ हाँ, अपमान अपमान, बहुत बड़ा अपमान। वो भी देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी मौका है तो सोच लो, मेरे साथ आओगी या फिर यहीं पर सड़ोगी। जिसे सुनकर वो भी गुस्से में बोलती है कि साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में गलत बोलने की? नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यंग मास्टर भी फुल जोश में एक आर्टिफैक्ट को निकालकर उस पे हमला करते हुए बोलता है कि अगर इज्जत से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करूंगा, तो ये ले। और फाइनली अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके उसको अपनी ओर खींचने लगता है, और एट द एंड वो भी पकड़ी जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी पूरा खुश कि देखा इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। तो अब बोल क्या करेगी तू, बनेगी ना मेरी गुलाम? हाँ चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका देता हूँ। तभी जियाओ भी लाइक, साले कमीने कहीं के, एक बार आजाद तो करके देख, फिर बताती हूँ कि कौन बनेगा गुलाम। तो इसका मतलब तुम नहीं बनोगी, समझ गया? अरे समझ गया, तो ठीक है, अब अपन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या करोगी। तभी अचानक से एक हमला होता है, वो भी उस आर्टिफैक्ट पर, जिसे देखकर लड़की की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि बब्बी रे ये किया, और बोलता है अबे साले कौन है और किसने अटैक किया? लेकिन क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, साला पूरा का पूरा माहौल ही सन्नाटे में था। तभी वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इस पीक पर तो गिन चुनकर सिर्फ कुछ ही बंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस बीस्ट को पकड़ने के लिए और भी बंदे आ गए हैं किसी और पीक से। हो सकता है कि कोई और भी यहाँ पर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे वो अपने आर्टिफैक्ट की ओर देखता है, उसे देखकर तो वो पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट टूट जो गया था, जिसे देखकर वो भी किसकी माँ का, ये क्या है बे साला, ये तो मछली का हड्डी लग रहा है। फिर क्या आर्टिफैक्ट के टूटते जियाओ भी आजाद हो जाती है और उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारती है, जिससे वो भी उड़ता हुआ दूर फेंका जाता है। अब आते यंग मास्टर की ओर, जिसको बहुत ही गंदी तरीके से पड़ी थी। उधर जियाओ भी फुल गुस्से में उसकी ओर बढ़े जा रहे थे कि साले आज ना तुम्हारी गांड फुल ऑप्टिमाइज करके मारूंगी, चाहे मेरे पास हथियार हो या फिर ना हो, मारूंगी तो जरूर। जिसे सुनने के बाद वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है कि अरे यार प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, देख मेरे पास मत आ। जिसे सुनने के बाद जियाओ भी बोलती है तो ठीक है चलो यहाँ से जाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर क्या बहुत पीटती है, उसे कुछ ज्यादा ही पीटती है। तभी सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त सोई पड़ी थी और उठ जाती है। वो भी हाँ पता नहीं साला पिछली रात को क्या हुआ था, अचानक से प्रैक्टिस करते करते नींद आ गई। खैर छोड़ो, पहले नहा लेती हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। फिर कहीं तो जा रही थी और अचानक से कुछ तो नोटिस करती है, और जैसे ही करीब पहुंचती है लिटरली वो सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा चौंक जाती है कि क्या साले बीच टेमिंग के दलाल, तेरी माँ का तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या फिर से लड़ना है क्या मुझसे? हाँ आजा, मैं भी तैयार हूँ। और ये सुनकर वो भी अपना फेस उठाता है, जिसको देखकर लिटरली में यार मुझे भी हंसी आ गई थी। तभी वो भी बोलता है तुम कौन हो? अरे दीदी मुझे बहुत मारा उस लड़की ने, और साला मार मार के यहाँ पर फेंक दिया। जिसे सुनकर डिसाइपल भी कि तो हर माई के दीदी कौन दीदी? हाँ, और उसको पंच मार के उड़ा देती है। उधर तोता भी ये सुनकर बस रिपीट में गाली दिए जा रहा था कि तो हर माई के। अब आते यंग मास्टर की, जो कि बोलता है अरे यार जब से मैं यहाँ पर आया हूँ खाली पीटी रहा हूँ, कसम खाता हूँ मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं हेवनली सोर्ड पीक में, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है, जिसके बीच में कोई तो तलवारबाजी किए जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग भी फुल खुश कि ओ माय गॉड क्या तलवारबाजी है सच में मजा ही आ गया। उधर वो बंदा भी फुल एटीट्यूड में अपने स्वॉर्डमैनशिप को दिखाया जा रहा था, और एक एक करके बहुत सारी तकनीकों को दिखा देता है, जिसे देखकर उस भीड़ में से कोई तो बोलता है कि अरे यार तुमने देखा क्या, उसका तलवार लिटरली में 9 तलवारों में बदल गया था। महाकसम ये देखकर तो सच में लगता है कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। तभी दूसरा भी लाइक हाँ मेरा भी। इधर उन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि क्या गांडू है ये लोग, बस थोड़ा सा तलवार क्या चला दी, साला ये लोग तो फैन बन गए मेरे। नाइस। लेकिन हाँ
ये लोग बस मेरे नजर में कचड़े हैं कचड़े। और तभी गुस्से में बोलता है, इस साल की डिसाइपल सेरेमनी में सिर्फ एक ही टैलेंटेड इंसान थी जिसका नाम तियान तियान था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत की इतना मनाने के बावजूद भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस कमीने कोंग के पीक में चली गई। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया उसने मेरा। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है, सीनियर सुनो ना, मुझे तलवारबाजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? बदले में मैं भी तुम्हें दूंगी जो भी चाहो। तभी वहाँ पर दो और लड़की आकर वही चीज बोलती है कि हाँ हाँ मैं भी दूंगी, मेरी भी हेल्प कर दो। और इतना बोलते ही वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि नहीं पहले मेरी हेल्प करेंगे, दूसरी भी लगे नहीं पहले मेरी करेंगे। और ये सारी बातों को सुनकर वो भी सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में ये लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने लिटरली मेरा प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था और हंसते हुए बोलता है, हे ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। लिन तियान तियान बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ना चुनकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।